प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास सागर के पाठ संख्या 20 के अंतर्गत विविध शब्द प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। विविध शब्द प्रयोग में खास तौर पर हम लोग शब्द युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं शब्द युग्म क्या है। शब्द युग्म का अर्थ है शब्दों का जोड़ा। अर्थ में विशेषता लाने के लिए शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है। भाषा को प्रभावशाली भी शब्द युग्म से बनाया जाता है। तो शब्द युग्म को 6 भागों में बांटा गया है। एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, सजातीय या समानार्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, सार्थक और निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, उसके बाद सिर्फ निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, परसर्गों के प्रयोग तथा शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। तो आइए पहले देखते हैं एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म के कुछ उदाहरण। जैसे नगर नगर, किनारे किनारे, खड़े खड़े, स्थान स्थान। उसके बाद दूसरी प्रकार के शब्द युग्म हैं सजातीय या समानार्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। इसके उदाहरण हैं अन्न वस्त्र, अन्न जल, उछल कूद, आदर सत्कार, रंग बिरंगे आदि। उसके बाद विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म अमीर गरीब, जय पराजय, पाप पुण्य, इधर उधर, छोटे बड़े। उसके बाद है सार्थक और निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म जात पात, अलग थलग, हेरा फेरी, उलट फेर, चाल ढाल आदि। उसके बाद हम लोग देखेंगे निरर्थक, सिर्फ निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म उबड़ खाबड़, अनाप शनाप, अंट संट, उठ पटांग। और अंतिम वाला है परसर्गों के प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। वह है कभी ना कभी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, ऊपर ही ऊपर। तो आइए आपके अभ्यास बुक में कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनको पढ़ते हैं। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। प्रश्न संख्या 1, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में बन शब्द का 2 बार बन बन प्रयोग हुआ है। इससे भाषा प्रभावशाली बनती है और अर्थ को बल मिलता है। नीचे कुछ इसी प्रकार के शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जन जन, जन जन की भाषा हिंदी है। युग युग, युग युग से सत्य की जीत होती आ रही है। उसके बाद खुशी खुशी, हम सबको मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहिए। कली कली, ठंडी हवा चलने से बाग की कली कली झूम रही थी। नई नई, मुझे नई नई किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। प्रश्न 2, नीचे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर आंगन, घर आंगन को हमेशा साफ रखना चाहिए। खेती बाड़ी, किसान खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते हैं। घास फूस, हमने मिलकर अपने बगीचे के घास फूस को साफ किया। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सच झूठ, सच झूठ का फैसला करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इधर उधर, इधर उधर कूड़ा मत फेंको। देश विदेश, हमें देश विदेश के बारे में जानकारी रखना चाहिए। दाएं बाएं, सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। पल का समान अर्थ वाला शब्द है क्षण, फूल का पुष्प, मधुर का मीठा, कोकिला का कोयल, भौरा का भ्रमर और गान का गीत।
आओ दोहराएं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छांटिए। विशेषण है सुखी, विशेष्य है प्राण, मधुर है विशेषण, दिग्दिगंत है विशेष्य, सुंदर है विशेषण, घर आंगन है विशेष्य, विशेषण है नया और विशेष्य है गान। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो मिट्टी के बर्तन बनाए कुम्हार, जो चित्र बनाए चित्रकार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने रूप वाले शब्द लिखिए। विद्वान, गट्ठर, शुद्ध, हड्डी, पद्य, गड्ढा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। महानता में महान है शब्द, ता है शब्दांश। उसी तरह से प्रमुख में प्र जोड़ मुख, शब्दांश है प्र और मुख है शब्द। सेनापति में सेना जोड़ पति, सेना है शब्द और पति भी शब्द है। ईमानदार में ईमान है शब्द और दार है शब्दांश। पाठशाला में पाठ है शब्द और शाला भी शब्द। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए कारक चिन्हों अथवा परिसर्गों द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। पुनीता ने अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर बधाई दी। शेर को देखकर मदन घर में घुस गया। माताजी ने सोहन से पानी लाने के लिए कहा। मोर के पंख बहुत सुंदर हैं। मीरा की बहन के हाथ में बहुत अच्छी घड़ी बंधी है। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। परीक्षा, सम्मान, साधु, श्रीमती, बीमारी, गुरु। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण अनुसार नए रूप में लिखिए। द्वीप, विद्या, शुद्ध, मिट्टी, उत्तर, गड्ढा। आओ लिखें। प्रश्न संख्या 12, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको प्रयोग करके कविता स्वयं लिखिए। आशा करती हूँ आप अपने अभ्यास बुक में इसको करेंगे। धन्यवाद।